नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो ऐसी वीडियो है जो कि एग्रीकल्चर टीए और केल सुपरवाइजर के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जो आपके हिंदी के प्रश्न आते हैं उसी प्रश्न को हम कंप्लीट कराने के लिए टॉप 1000 प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं और इसमें देखेंगे 1 से 60 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा चुके हैं और 60 से लेकर 120 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करवाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर 1000 प्रश्न ये पढ़ ले रहे हैं तो आपको कहीं किताब से कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न बनेंगे और इन्हीं 1000 प्रश्नों में से ही आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एग्रीकल्चर टीए और केल सुपरवाइजर वाले तैयार हो जाइए। हिंदी के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, हिंदी की स्पर्श आघोष महाप्राण दंत व्यंजन की ध्वनि है भा द था या हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, था ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, तात्पर्य, यानी कह सकते हैं तुम्हारा यहाँ आने का आशय क्या है। ठीक है, या तुम्हारा आने का यहाँ तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, सघोष वर्ण कौन सा है? पा, था, बा या सा। जैसे हम कह सकते हैं पा, फा, बा और दूसरी लाइन में ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो ये दो आगे जो होते हैं इसको आघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आघोष वर्ण कहा जाता है। और इधर के जो होते हैं ये सघोष होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पा यहाँ आया, ये भी कट गया, और यहाँ पर था आ गया तो ये भी कट गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बा आया है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सा होगा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वीरों में श्रेष्ठ। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, प्रसारण का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, और इसका यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आकुचन। आकुचन का होता है मतलब सिकुड़ना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है? आपादान, कर्ता, कर्म या संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपादान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है? सोरठा, बारहवें, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा में क्या होता है? 11-11 और 13-13 इसमें हो जाएंगे। उसके बाद इसका होता है 13-13, 11-11। ठीक है, ये हो गया दोहे की मात्रा है, ये हो गया सोरठा की। तो इसका उल्टा देख सकते हैं, यहाँ पर उल्टा है इसलिए सोरठा हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या विशेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकाश से बातें करना का अर्थ क्या होता है? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पियास का तत्सम रूप क्या है? पियास, पिपासा या प्यासा या प्रयास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
पिपासा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ है। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन व्यवहारिक, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छप्पा किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है उलाला प्लस रोला से, रोला प्लस दोहा से, दोहा प्लस सोरठा से, या सोरठा प्लस उलाला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उलाला प्लस रोला से मिलकर बना है छपा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, संदेह, उपमा, यमक या अतिशोक्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात पेश की जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है, आपको बताना, नारी के, सरिता के, गंगा के या भूमि के। तो ये जितने भी शब्द हैं ये नारी के हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ीन या गीदड़नी या गीदड़ी या गीदड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन गीदड़ी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन का मतलब होता है जिसके 3 नेत्र हों, ठीक है, 3 नेत्र किसके होते हैं, शिव के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती शब्द आए त्रिनेत्र तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को समझ लीजिए, 2 प्रकार से शब्द आता है, एक पवन आता है, इसको हम लिखते हैं पौ धन अन, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं पो धन अन। एक होता है दूसरा यहाँ पर पूछा है पावन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, पो प्लस अन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पौ प्लस अन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री, दाती, यात्री या दर्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाता का दात्री हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है नींद, कौन, सफाई या रोग, ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम यानी जो संज्ञा की जगह प्रयोग आते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के प्रकार आप याद रखेंगे 3, सर्वनाम के प्रकार याद रखेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कौन है, कैसे है, क्यों है, जब भी हम प्रश्न का तौर तरीकों में आते हैं या बातें करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा सर्वनाम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है, कुआं का तत्सम मतलब मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर कूप, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, मनोहर शब्द में सही संधि क्या है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनो जो है ये चेंज हो जाता है मन विसर्ग में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारण का, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं ये शब्दों से मिलकर बने होते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर, द्विज का अनेकार्थी है पक्षी, वस्त्र, जल या हाथी? ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पंछी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, कामदेव शब्द का पर्यायवाची है जादू का, अधम का, स्वर्ण का या अनंग का? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंग। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। और मनोज भी याद रखेंगे, मनोज भी कामदेव का ही है। और एक कंदर्भ भी याद रखेंगे, ये भी मनोज का ही। कंदर्भ, मनोज और ये सब किसके हैं? कामदेव के ही पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत चतुर होना। ठीक है, चतुर होना, ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठेस, भौरा, मेघ या ज्येष्ठ? तो इसका करेक्ट आंसर हो, तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध शब्द जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेघ जो है ये तत्सम शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? उपमा, अन्वय, रूपक या यमक? तो यहाँ पर हम बता दें वर्ण के बारे में, यानी कि जब वर्णों में आवृत्ति होती है तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रस्थ अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जब शब्द की आवृत्ति होती है तब क्या होगा? यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार। यहाँ पर देख रहे हैं घटा घटा जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा शब्द ये आ रहे हैं? शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, घटा घटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यमक अलंकार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ठीक है, क्या होता है? रोग से पीड़ित, यहाँ पर से आया है तो कौन सा समास हो जाएगा? तो याद होना चाहिए आपको तत्पुरुष समास। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रोग से पीड़ित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विसर्ग संधि है संयोग, सदैव, निष्कर्म या गिरीश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन निष्कर्म। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। बाकी गिरीश जो है ये स्वर संधि है। ठीक है, सदैव जो है ये भी स्वर संधि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 क्वेश्चन कह रहा है, राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्ता, कर्म या संबंध? तो याद रखेंगे जब कोई चीज दान दे रहा है या किसी को कोई चीज दे रहा है तो कौन सा इसमें कारक होगा? तो याद रखेंगे संप्रदान कारक होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, किसी को दान देना या किसी को वस्तु कोई चीज देना, ठीक है, तो वो संप्रदान में आएगा, चाहे वो मित्र को दो, चाहे भिखारी को दो, किसी चीज को दो। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 क्वेश्चन कर रहा है, मात्र क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है सोरठा या 12वें, चौपाई या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका विपरीत सोरठा होता है। पीछे हम करा चुके हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों
यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? तो शत्रुता और मित्रता दोनों ही क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्याग शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसी व्यक्ति हो चाहे स्थान हो का नाम अगर आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे छात्र है तो छात्र यहाँ पर आया है तो छात्र क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 8, 9, 10 या 11? ठीक है, तो रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखेंगे। भरत मुनि के अनुसार भी 11 होती है। उसी प्रकार स्थायी भाव जो है इनकी भी संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे 8 होती है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार भी 8 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा होता है? गर्म, तीर्थ, नरक या नरम? तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट, तीर्थ। तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं बताना है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? तो बहुत सारे जवान होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सुंदर जो है ये हमारा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर जो है ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि पूछा है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कबीरदास। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन करा 3 बैर खाती है 3 बैर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक या श्लेष? तो यहाँ पर बता दें अगर शब्द की बात आए सब तो हो जाएगा यमक। अगर यहाँ पर वर्णों का उच्चारण बार बार हो तो हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार बैर आया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। एक का बैर होता है फल, दूसरे का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यमक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, रति, हरास या परिहास? तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, याद रखेंगे। और यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो ये हो जाएगा उत्साह। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या है? छवि, रवि या हवि या कुंड? तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कुंड पर जाएंगे लेकिन ये गलत है, यहाँ हवि हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हवन के लिए जो सामग्री यूज करते हैं उसको हवि कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे रंगभूमि की रचना है, किसकी रंगभूमि की रचना है? तो अगर हम पूछ लें गोदान, गबन, मंगलसूत्र ये सब किनकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन करा माथा ठनकना का अर्थ है शक हो जाना, उदास होना, सर दर्द होना या नुकसान होना? तो माथा ठनकने का अर्थ होता है शक हो जाना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का संबंध है ये आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, बीजक किसकी रचना है? निराला, नागार्जुन या घनानंद या कबीर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर की रचना है बीजक। याद रखेंगे ये निर्गुण कवि हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण बताना है, इसमें से कौन सा है? तो जैसे हम बता दें का, ख, ग और घ और ड़। इस प्रकार से कह सकते हैं पहला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड एक को छोड़ने के बाद जो दूसरा शब्द आए, फिर एक छोड़ने के बाद अगला जो शब्द आए, ये कौन से होते हैं? ये हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। और महाप्राण वो होते हैं जो जैसे दूसरे नंबर पे आए, फिर चौथे नंबर पे आए, फिर छठवें नंबर पे आए। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। और एक छोड़ने के बाद दूसरा जो आए, जैसे का है उसके बाद का आया है, फिर एक छोड़ने के बाद गा आया है। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अल्प प्राण होते हैं। या कह सकते हैं कम ध्वनि के साथ बोले जाएं या कम जोर लगाने के पास बोला जाए, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, का और गा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ण इसमें पूछा है, तो कौन सा हो सकता है? तो याद रखेंगे शाह होता है, ये वाला शाह होता है और ये शाह रहता है। ये तीनों जो शब्द होते हैं ये अघोष होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हा को हा नहीं होता है, ये आप छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर पूछता घोष शब्द, ठीक है, अगर घोष शब्द पूछता कौन कौन से होते हैं, तो भी आपको याद रखना है या, र, ला और वा। ये शब्द ऐसे हैं जो घोष शब्द होते हैं, इनको भी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालव्य व्यंजन कौन सा है? टा, ठा, डा, ये किसके साथ चला जाएगा? ये मूर्धा व्यंजन है, याद रखेंगे। ता, था, दा, धा, ये कौन सा हो जाएगा? ये दंत व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चा, छा, जा वाला ये हो जाएगा तालु वाला। ठीक है, और यहाँ पर पा, फा, बा, भा, ये हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। तो यहाँ से आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कि तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? चा, छा, जा, झा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, निर्वासित में प्रत्यय है, इत है, नी है या इक है या सित है? तो यहाँ पर ता आ रहा है, ठीक है, इक हो जाएगा, ये इत। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इत, ये प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है। महात्मा, महान है, कौन? महात्मा। ठीक है, महान आ जाएगा। काला सांप, ठीक है, काला है सांप। ठीक है, ये विशेषता है इसकी, काला है सांप, महान है महात्मा। ठीक है, नील कमल, नीला है कमल। ठीक है, तो यहाँ पर गजानन, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कर्मधारय समास नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं 113 पे। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? ठीक है, वत्स, रात्रि, पंख या सर्व? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंख। पंख जो है ये तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114, एक से अधिक वर्गों को क्या कहते हैं? ठीक है, एक से अधिक वर्गों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। स्वर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, धारित्री का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर तद्भव रूप तो आपको बताना है धारित्री की क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती। ठीक है, ये सी और डी दोनों ही एक ही शब्द है, इसलिए सी और डी दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, या भारतेंदु काल का, या रीति काल का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हें रीति काल का कवि माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर अंश देख सकते हैं, ये शुद्ध शब्द है, ये तत्सम शब्द है। बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 सिंघा में कौन सा समास है? ठीक है, 12 सिंघा गिनती बना रहा है, 12 सिंह वाला। ठीक है, 12 सिंघा, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से यण संधि कौन सा है? तो यण संधि इसमें से पहचान करना है आपको, कौन सा हो सकता है, तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यद्यपि। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यद्यपि। ठीक है, तो ये हमारी यण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर देख सकते हैं एकाएक जो है ये वृद्धि संधि है, सदैव जो है वृद्धि संधि है, और महोषध ये भी एक वृद्धि संधि है। चलते क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। सारस है, मकई है, मूंग है, या सरसों? सरसों बोई जाती है, मूंग बोई जाती है, मकई बोई जाती है, लेकिन सारस जो होते हैं ये उड़ रहे हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।